द ग्रीन नाइट एक मध्यकालीन पोएटिक टेल है जो सर गाविन एंड ग्रीन नाइट नाम से लिखी गई थी। द ग्रीन नाइट सर गाविन के एक प्रतिष्ठित और गौरवपूर्ण नाइट बनने के सफर की कहानी है। सर गाविन इंग्लिश लोक कथाओं के महान सम्राट किंग आर्थर का भतीजा है, जिसमें अपने चाचा किंग आर्थर की कोई खूबी नहीं है। वो अपनी भरी जवानी में है, पर अब तक उसके पास अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने के लिए कोई वास्तविक घटना का संदर्भ नहीं है। उसका ज्यादातर समय शराब पीते और वेश्यालयों के चक्कर लगाते बीतता है। उसकी मां मॉर्गन ली फे एक जादूगरनी या विच है जो अपने बेटे गाविन के भविष्य को लेकर चिंतित है। गाविन ने ना तो आज तक कोई बहादुरी का काम किया है और ना ही उसे किसी तरह की जिम्मेदारी का एहसास है। क्रिसमस ईव के दिन किंग आर्थर ने अपने दरबार में अपने सारे प्रतिष्ठित नाइट्स को एक गोल मेज बैठक में आमंत्रित किया है। यहाँ सामूहिक भोज का प्रबंध है। इस भोज में आर्थर का भतीजा गाविन भी मौजूद है। किंग आर्थर का कोई संतान नहीं है, इसलिए उसकी राजगद्दी का वारिस गाविन ही है। इसलिए किंग सभा के दौरान उसे अपनी राजगद्दी के पास बैठने के लिए आमंत्रित करता है। गाविन जानता है कि वो फिलहाल इस लायक नहीं है कि राजगद्दी के पास भी बैठे, इसलिए राजा के पैरों के पास बैठ जाता है। तब किंग आर्थर उसे अपनी बहादुरी के कुछ किस्से सुनाने का आग्रह करता है, पर गाविन के पास सुनाने के लिए कुछ नहीं है। उसके पास ऐसा कोई किस्सा नहीं है। रानी को यह बात सुनकर हैरानी भी होती है कि उसने आज तक कोई बहादुरी का काम नहीं किया है। तब रानी उसे गोल मेज में बैठे नाइट्स को दिखलाती है। यहाँ बैठा हर कोई एक लीजेंड है। उन्होंने अपनी बहादुरी और वीरता से यहाँ बैठने का हक पाया है। नाइट्स की उपाधि हर उस वीर को दी जाती है जिसने अपने जीवन में पराक्रम का काम किया हो। गोल मेज में बैठे लोग कोई सामान्य योद्धा नहीं है। ये राजा के खासम खास हैं। उन्होंने राजा के सम्मान और गौरव की रक्षा में अपने जान की बाजी लगा दी। सभा सामान्य रूप से चल रही है। सभी क्रिसमस के पहले की शाम का आनंद ले रहे हैं। तभी वहां एक बिन बुलाया मेहमान पहुंच जाता है। ये एक अलौकिक नाइट है। ये ग्रीन नाइट है। इसका नाम ग्रीन नाइट इसलिए नहीं है कि वो ग्रीन है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये अलौकिक है। हरा रंग सुपरनेचुरल होने का प्रतीक होता है। संभवतः ग्रीन नाइट गाविन की मां के बुलाने पर वहां आया है ताकि उसका बेटा सभा में राजा के सामने अपनी काबिलियत साबित कर सके। उस नाइट के पास एक बड़ी कुल्हाड़ी है। ग्रीन नाइट वहां मौजूद राजा के सभी नाइट्स को ललकारता है कि कौन उसके साथ एक फ्रेंडली खेल में हिस्सा लेगा। राजा के सूरवीरों में ऐसा कौन है जो उससे लड़ेगा और पहला प्रहार करेगा। बदले में उसे ठीक 1 साल बाद इसी दिन उत्तर दिशा में ग्रीन चैपल की ओर 6 रातों का सफर तय करके उसके पास आना होगा, जहां वो भी उस पर उतने ही जोर का उतना ही घातक प्रहार करेगा। वो ललकारता है कि किसी में है हिम्मत जो उसके चैलेंज को स्वीकार करे। वहां मौजूद कोई भी नाइट ग्रीन नाइट के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि किसी को उसकी शर्तें ठीक से समझ में नहीं आ रही हैं। ऐसे में गाविन के पास एक मौका है। वो सबके सामने अपनी बहादुरी साबित कर सकता है। गाविन बिना झिझके, बिना उसकी शर्त ठीक से समझे ग्रीन नाइट के चैलेंज को स्वीकार करता है। तब राजा उसे ग्रीन नाइट से लड़ने के लिए अपनी तलवार देता है, पर ग्रीन नाइट उससे लड़ने के बजाय उसके सामने अपना सर झुका देता है, जैसे वो ये कह रहा हो कि उसका सर कलम कर दिया जाए। गाविन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। क्या वो उसका सर कलम कर दे या फिर उसे लड़ने का एक मौका दे। वहां मौजूद दूसरे नाइट उसे देख रहे हैं। राजा की भी उस पर नजर है। वो बड़ी दुविधा में है कि क्या करे। गाविन अपनी बहादुरी दिखलाने के दबाव में है और तलवार घुमाकर ग्रीन नाइट के सर को कलम कर देता है। सबको लगता है कि ग्रीन नाइट मर गया। अब बराबर और जोर का प्रहार देने की शर्त अधूरी रह गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रीन नाइट अपने कटे सर के साथ उठता है और हंसता हुआ 1 साल बाद बदला चुकाने की बात करता हुआ वहां से चला जाता है। इसका मतलब है
कि 1 साल बाद गाविन का भी सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस घटना के बाद गाविन बड़ा ही फेमस हो जाता है। लोगों में उसके बहादुरी के किस्से फैलने लगते हैं कि कैसे उसने ग्रीन नाइट के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसे लड़ाई में हरा दिया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया। पर असल में उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने नासमझी में अपनी मौत का सौदा कर दिया है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। अब उसका पूरा समय नशे में अपनी गर्लफ्रेंड एसेल के साथ वैश्यालय में बीतने लगा है। देखते देखते 1 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अब वो दिन नज़दीक आ पहुंचा है जब गाविन का सर होगा और ग्रीन नाइट की कुल्हाड़ी। इसके बावजूद गाविन के पास ये मौका तो है कि वो ग्रीन नाइट की कुल्हाड़ी वापस करने ग्रीन चैपल की यात्रा में जाए ही ना। अगर वो ऐसा करता है तब वो एक नाइट कभी नहीं बन पाएगा। नाइट वही होता है जो अपनी जुबान की कीमत रखता है, जिसमें प्राइड और बहादुरी कूट कूट कर भरी होती है। गाविन को शर्त का अपना हिस्सा पूरा करना ही होगा, तभी वो असली नाइट कहलाएगा। जब क्रिसमस का दिन नज़दीक होता है गाविन ग्रीन चैपल तक की अपनी यात्रा में निकल जाता है। यात्रा में जाने से पहले राजा की तरफ से उसे हथियार और पवित्र ढाल दिए जाते हैं, जिसे संत ने प्रार्थना करके अभिषिक्त किया है। उसकी माँ से उसे एक कमरबंद मिला है जो रास्ते में उसे हर खतरे से बचाएगा। उसकी गर्लफ्रेंड एसेल ने उसे अपने प्यार के प्रतीक के रूप में एक सुविनियर दिया है, जिसे उसने अपने गले में बांध रखा है। इसी के साथ गाविन ग्रीन चैपल तक की अपनी जर्नी शुरू करता है। ये पूरी जर्नी उसके लिए एक परीक्षा है, जहां एक नाइट बनने के उसके हर काबिलियत का टेस्ट होगा। किले से निकलने के कुछ देर बाद वो एक युद्ध भूमि से होकर गुजरता है, जहां एक लड़का मरे हुए सिपाहियों की लाशों को दफन कर रहा है। ये लड़का जमीन की सफाई का काम करता है। गाविन गुजरते हुए उससे बातें करता है। तब उस लड़के को पता चलता है कि गाविन उत्तर में ग्रीन चैपल की यात्रा कर रहा है। तब वो उसे उस चैपल का रास्ता बतलाता है। रास्ता बतलाने के बदले गाविन उसे एज अ एक्ट ऑफ काइंडनेस कुछ भी ऑफर नहीं करता है, बल्कि केवल शुक्रिया अदा करके वहां से जाने लगता है। काइंडनेस किसी भी नाइट की पहली खासियत होती है, जो कि गाविन में नहीं है। बाद में जब वो लड़का रास्ता बतलाने के बदले उससे इनाम में जबरदस्ती कुछ मांगता है, तब जाकर वो उसे एक सिक्का उछाल कर देता है। कुछ देर बाद वो लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ उसे जंगल में घेरता है और उसके सारे सामान उससे लूट लेता है। उसका घोड़ा, ग्रीन नाइट की कुल्हाड़ी, उसकी माँ के द्वारा दिया गया कमरबंद, सब कुछ वे गाविन को बांधकर मरने के लिए वहीं पर छोड़ देते हैं। ये उसके लिए एक शर्मिंदगी की बात है कि कुछ टीनेजर उसे बेवकूफ़ बना गए। एक आदमी जो नाइट बनना चाहता है कुछ बेवकूफ़ लड़कों से हार नहीं सकता है। वो जंगल में बंधा हुआ है और सोच रहा है कि अगर वो यहीं मर गया तो क्या होगा। वो अपने कंकाल को जमीन पर पड़े हुए देखता है। अगर वो हार मान लेता है तो यही उसका अंत होगा। इस बार वो प्रयास करता है और किसी तरह घिसटता हुआ अपनी तलवार तक पहुंचता है। अपनी रस्सियां काटकर खुद को आज़ाद करता है। गाविन अब आगे का सफ़र पैदल ही तय करने वाला है। वो रात भर पैदल चलता है। तब उसे एक सुनसान घर दिखाई पड़ता है जो खाली पड़ा हुआ है। लगता है कि कई दिनों से ये वीरान पड़ा हुआ है। वो अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। यहाँ उसे एक खाली पड़ा बिस्तर दिखाई पड़ता है। दिन भर थका हुआ होने की वजह से वो खुद को वहाँ सोने से नहीं रोक पाता है। थोड़ी देर में वहाँ एक लड़की आती है जो उससे पूछती है कि वो उसके बेड पर क्या कर रहा है। तब वो हड़बड़ाता हुआ उठता है और कहता है कि वो एक ट्रैवलर है और उसे परेशान करने का उसका कोई इरादा नहीं है। वो तुरंत वहाँ से चला जाएगा। पर वो लड़की उसे रोकती है और उससे एक रिक्वेस्ट करती है कि तालाब में उसका सर है, क्या वो उसे ढूंढने में उसकी मदद करेगा। उस लड़की का नाम विनफ्रेड है। जंगल के आसपास रहने वाले लोग उसे अच्छे से जानते हैं। वो बतलाती है कि एक दिन एक आदमी उसके घर आया। वो एक राहगीर था, ठीक उसी की तरह। जब उसने उसे अपने घर में पनाह दी तो उस राहगीर ने उसके साथ सोने की कोशिश की। जब उसने मना किया
इसका विरोध किया तो उस राहगीर ने उसका सर काट दिया। असल में विनफ्रेड एक घोस्ट है और उसे मुक्ति चाहिए। उसे मुक्ति केवल तभी मिल सकती है जब गावीन तालाब में उतरकर उसका सर ढूंढ कर ला दे। तब गावीन उसका सर ढूंढने के बदले इन रिटर्न उससे कुछ मांगता है। गावीन में कोई कर्टसी नहीं है। कर्टसी या शिष्टाचार जो एक नाइट की सबसे बड़ी खूबी होती है, साफ है कि गावीन में नहीं है। हालांकि गावीन उस लड़की विनफ्रेड का सर तालाब से ढूंढकर उसके सही जगह पर रख देता है, जिससे विनफ्रेड की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इसके बदले विनफ्रेड उसे ग्रीन नाइट की खोई हुई कुल्हाड़ी जो उस स्कैवेंजर लड़के ने चुरा ली थी, उसे तोहफे के रूप में लौटा देती है। कुल्हाड़ी के साथ अब वो उत्तर दिशा की यात्रा जारी रखता है। रास्ते में उसे एक कंपेनियन, एक साथी मिलता है। ये एक गाइडिंग स्पिरिट है जो लोमड़ी के रूप में पूरे रास्ते उसके साथ चलेगी। आगे की जर्नी में उसे वीमेन जायंट्स मिलते हैं, जिनसे वो रिक्वेस्ट करता है कि वे उसे भी अपने साथ लेकर चलें। पर जब उनमें से एक उसे छूने की कोशिश करती है तब वो डर जाता है। वे जायंट उस लोमड़ी से बातें करते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। यहाँ वीमेन जायंट्स मदर नेचर का प्रतीक हैं, जो विशाल और अद्भुत है। गावीन को डरने के बजाय उनके साथ जाना चाहिए था। इससे उसे भरोसे की सीख मिलती। इसमें भी वो चूक गया। आगे की जर्नी बहुत थकाने वाली थी। वो अपनी हिम्मत हार ही चुका था। तब लोमड़ी ने उसे एक पैलेस की तरफ इशारा करके संकेत दिया। वो किसी तरह उस पैलेस के दरवाजे तक पहुंच जाता है। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके सामने पैलेस का लॉर्ड बैठा होता है, जो गावीन को नाम से जानता है। उसकी यात्रा और उसके उद्देश्य के बारे में भी उसे मालूम है। घर में एक ब्लाइंड फोल्डेड औरत है, साथ में लेडी की पत्नी भी है, जो ठीक गावीन की गर्लफ्रेंड एसेल की तरह दिखती है। पैलेस का लॉर्ड उसे यहाँ रेस्ट करने की सलाह देता है, क्योंकि ग्रीन चैपल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। आराम करने के बाद वो यहाँ से अपनी जर्नी जारी रख सकता है। जब लॉर्ड शिकार के लिए चला जाता है, लेडी उसे एक किताब गिफ्ट करती है जो उसने खुद लिखी है। लेडी एक आर्टिस्ट भी है और उसने पोर्ट्रेट बनाने के साइंटिफिक तरीके की खोज की है। वो लेंस का इस्तेमाल करके तस्वीरों की छवि दीवार पर उतार सकती है। ये वो समय है जब एक लेडी जिसे साइंस और एक्सपेरिमेंट में रुचि है, उसे विचक्राफ्ट समझा जाता है। गावीन ने अपने पूरे जीवन में ऐसी रियलिस्टिक तस्वीर कभी नहीं देखी थी। जब लेडी उससे एसेल के द्वारा दी गई सुवेनियर के बारे में पूछती है कि ये क्या है, किसी के प्यार का प्रतीक है, तो गावीन इससे मुकर जाता है। वो लेडी की तरफ आकर्षित है और उससे प्यार करना चाहता है, इसलिए उसे चूमता है। गावीन कभी भी एक नाइट नहीं बन सकता है, क्योंकि वो धोखेबाज भी है और झूठ कहता है। शाम को डिनर के वक्त लॉर्ड उससे अपनी सर्विस के बदले में वो चीज़ मांगता है जो उसे इस घर में मिला है। गावीन को समझ में नहीं आता है कि लॉर्ड आखिरकार उससे क्या मांग रहा है। इस घर में जो भी है सब उसका ही है। वो उसे नया कुछ नहीं दे सकता है। यहाँ लेडी उससे ग्रीन नाइट के बारे में पूछती है कि उसका नाम ग्रीन नाइट क्यों है, क्यों रेड या ब्लू नाइट नहीं है। तब वो बतलाता है कि वो नाइट अलौकिक है, इस धरती का नहीं है। हरा रंग अलौकिक चीज़ों का प्रतीक होता है, इसलिए उसका नाम ग्रीन नाइट है। तब लेडी उससे कहती है कि हरा रंग तो प्रकृति का प्रतीक है, ये जीवन का चिन्ह है। हर एक चीज़ आखिर में हरे में ही तब्दील हो जाती है। ये जीवन और मरण का प्रतीक भी है। आखिर में हरियाली हर एक चीज़ को ढक लेगी। लॉर्ड पूछता है कि उसकी जर्नी का पॉइंट क्या है, इस जर्नी के बाद उसे ऐसा क्या हासिल हो जाएगा। तब गावीन कहता है कि सम्मान। वो जब वापस अपने घर लौटेगा, सम्मान के साथ नई जिंदगी जिएगा। एक नाइट के लिए सम्मान ही सबसे बढ़कर होती है। घर में एक ब्लाइंड फोल्डेड लेडी है, जिसका स्पर्श उसे उसकी माँ की याद दिलाता है। शायद उसका आशीर्वाद अब भी उसके साथ है। उस दिन वो लॉर्ड की पत्नी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर नाकामयाब रहता है। तब लेडी उसे वो कमरबंद जो उसकी माँ ने उसे दिया था रिटर्न करती है। ये कमरबंद उस स्कैवेंजर ने यात्रा के शुरू में ही उससे लूट लिया था।
अब ये कमरबंद उसके नामर्दानगी का प्रतीक बन चुका है। ये उसके लिए एक शर्म की बात है। गाविन पैलेस से भागता है और अपनी आगे की जर्नी जारी रखता है। रास्ते में घर का लॉर्ड उसका रास्ता रोकता है। लॉर्ड उससे वो चीज वापस लौटाने के लिए कहता है जो उसे पैलेस में मिला था। असल में ये चीज कुछ नहीं बल्कि लॉर्ड की पत्नी के द्वारा उसे दिया गया किस है, जिसे लॉर्ड उसे किसी भी हाल में ले जाने नहीं देगा। उसे यहाँ से जाने के पहले लेडी का किस लौटाना होगा। तब लॉर्ड गाविन को चूमता है और उससे उस चीज को वापस ले लेता है जो लेडी ने उसे दिया था। लॉर्ड उसे वो लोमड़ी भी लौटा देता है जो गाविन का कंपेनियन है। लॉर्ड की जाल में यह गलती से फंस गई थी। जल्दी ही वो ग्रीन चैपल के नज़दीक पहुंच जाता है। उसे नदी के रास्ते चलना है जो ग्रीन चैपल तक पहुंचा देगा। यहाँ लोमड़ी उसे वार्न करती है और आगे जाने से रोकती है और उससे कहती है कि अगर वो यहाँ से वापस लौट भी जाए तो किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा। ये राज केवल उन दोनों के बीच रहेगा, लेकिन अगर वो आगे गया तो पक्का मारा जाएगा। वो घर वापस लौटकर ये कह सकता है कि उसने ग्रीन नाइट को हरा दिया। मौत के बजाय जिंदगी चुनने में कोई शर्म की बात नहीं है। मर जाना आखिर में कैसी बहादुरी। पर गाविन लोमड़ी के बहकावे में ना आकर वहां से उसे भगा देता है और ग्रीन चैपल की तरफ आगे बढ़ जाता है। जल्दी ही वो ग्रीन चैपल पहुंच जाता है। यहाँ ग्रीन नाइट हाइबरनेशन में है। गाविन उसके जागने का इंतजार करता है। अगले दिन तय समय में वो जागता है और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर गाविन की तरफ बढ़ता है जो गाविन अपने साथ लेकर आया था। ग्रीन नाइट उसे याद दिलाता है कि उसने 1 साल पहले उसका सर काटा था। क्या उसे ये बात याद है? क्या उसे पूरी शर्त याद है? और गाविन हाँ में इसका जवाब देता है। गाविन सर झुकाकर उसके सामने बैठ जाता है ताकि शर्त पूरी की जा सके। पर जैसे ही ग्रीन नाइट अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, गाविन हिचकिचाता है और थोड़ी दूर खिसक जाता है। अगली बार फिर से वो ऐसा ही करता है, अपना सर हटा देता है। तीसरी बार में गाविन की हिम्मत जवाब दे देती है। अब उसके सामने 2 चुनाव हैं। पहला कि वो यहाँ से भाग जाए, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि उसने शर्त पूरी नहीं की। कम से कम उसकी जिंदगी बची रहेगी। उसे एक विजन मिलता है कि वो घर वापस लौट गया। वहां सब उसे बहादुर समझते हैं। एक ऐसा बहादुर, एक ऐसा योद्धा जो ग्रीन नाइट को हराकर वापस आ गया। उसे बड़ा रुतबा मिला, नाइट्स की उपाधि हासिल कर ली। किंग आर्थर के मरने के बाद वही राजा बना। पर गाविन जानता है कि उसकी सारी उपलब्धियां झूठ पर कायम हैं। वो अब भी डरपोक है। जब उसकी गर्लफ्रेंड एसिल को एक बच्चा पैदा होता है, वो उससे उसे छीन लेता है। उसने अपने प्यार से शादी नहीं की, बल्कि किसी प्रिंसेस से शादी कर ली, जिससे उसे एक बच्चा हुआ जो बाद में युद्ध में मारा गया। जब वो बूढ़ा हो जाता है, एक दिन दुश्मन उसके राज्य पर हमला करते हैं। तब सभी उसे छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि अब भी उसके कमर में वही कमरबंद बंधा है जो उसके नामर्दानगी का प्रतीक है। एक सेम है, वो इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता है। लेकिन अगर वो कमरबंद खोलेगा, ग्रीन नाइट की कुल्हाड़ी उसका सिर उड़ा देगी। लेकिन अब वो इस शर्म को अपने कमर में बांधे नहीं रख सकता है। इस बार वो गौरव को चुनता है। तब उसका सर धड़ से अलग होकर नीचे फर्श पर गिर जाता है। अगर वो ग्रीन नाइट की कुल्हाड़ी से भागेगा तो उसका भविष्य वही होगा जिसका विजन उसने अभी अभी देखा है। इसलिए वो ग्रीन चैपल से नहीं भागता है। इस बार वो अपना सर ग्रीन नाइट की कुल्हाड़ी के डर से नहीं हटाता है, क्योंकि वो पूरे जीवन इस शर्म के साथ नहीं जी सकता है कि वो एक डरपोक है। उसमें कोई गौरव नहीं और वो असली नाइट बनने का हकदार नहीं है। इस बार उसने अपने गौरव को चुना है और कमरबंद फेंक कर अपना सर स्थिर कर लेता है कि ग्रीन नाइट अपने हिस्से का प्रहार करे। पर ग्रीन नाइट इस बार उस पर कुल्हाड़ी नहीं चलाता है, बल्कि उसके गले पर केवल अपनी उंगली फेरता है और कहता है कि उसका सर कट गया। गाविन की यही परीक्षा थी। अब वो एक नाइट बन गया है। उसने गौरव और बहादुरी की परीक्षा पास कर ली है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।
अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।